मित्रों, मेरा अपना मानना है कि हम जानते हैं कि यह सच है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि यही सच हो। हमेशा मानकर चलना चाहिए कि जो हम जानते हैं सच हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और हमारा देश संजोग से इसी पैटर्न पर चल रहा है। हम जो देख रहे हैं उसी को सच मान रहे हैं। उसके पीछे भी सच होगा कुछ, वहाँ तक पहुँचाना या पहुँचना हम सबका उत्तरदायित्व है। एक रचना देखिएगा। कचहरी गया, कचहरी गया तो देखा बड़ा हंगामा है। कचहरी गया तो देखा बड़ा हंगामा है। हर किसी की जुबां पे एक ही ड्रामा है। हर कोई देखने के लिए परेशान है। मुझे लगा कि आने वाला कोई वीआईपी मेहमान है। मुझे लगा आने वाला कोई वीआईपी मेहमान है। तभी देखा कि सिपाही एक कुत्ते को पकड़े हुए है। तभी देखा कि सिपाही एक कुत्ते को पकड़े हुए है। एक नहीं दो दो जंजीर से जकड़े हुए है। थोड़ी ही देर में उसे कटघरे में पहुंचाया गया। फिर उस पर इंसानी जिस्म नोचने का आरोप लगाया गया। मित्रों, ये पहला मुजरिम है जो आंखों का देखा गया है सच है। लेकिन क्या यही सच है? पुलिस ने पकड़ा, न्याय तो होनी ही होनी है। आगे देखिए। अपनी सफाई में कुत्ते ने कहा, सर मेरी कहानी थोड़ी बड़ी है। अपनी सफाई में कुत्ते ने कहा, सर मेरी कहानी थोड़ी बड़ी है, पर संवेदनाओं से जुड़ी इसकी हर कड़ी है। कचरों के ढेर पे एक मासूम को तड़पते हुए देखा। भूख प्यास से बेहाल बिलखते हुए देखा। कपड़ा सूंघकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कपड़ा सूंघकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक माँ को सिसकते हुए पाया। मैंने कहा, अरे तू बेटी होकर खुद की बेटी को मार रही है। मैंने कहा, तू बेटी होकर खुद की बेटी को मार रही है। अरे तू कैसी माँ है कि जीता हुआ जंग इतनी आसानी से हार रही है। अरे तू कैसी माँ है कि जीता हुआ जंग इतनी आसानी से हार रही है। उसने कहा, सच पूछो तो औरत की इस ज़माने में कोई अहमियत नहीं है। सच पूछो तो औरत की आज भी कोई अहमियत नहीं है। उसके भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। 21वीं सदी में भी पुरुष का ही आधिपत्य है। कुछ लोग कहते हैं यही तो सफल दाम्पत्य है। कुछ लोग कहते हैं यही तो सफल दाम्पत्य है। अरे तुझे क्या पता कि एक औरत जहर भी अमृत की तरह पीती है। तुझे क्या पता कि एक औरत जहर भी अमृत की तरह पीती है। अपने शौहर की खुशी के लिए रोज मरती और जीती है। सच पूछो तो उस मासूम के बाप ने ही ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और मेरे कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। मित्रों, पहला सच तो यही था, कुत्ता मांस को नोच रहा था। फिर पता लगा कि माँ दूसरा सच है। अभी देखिए तीसरा आ रहा है सामने आपके। उसने कहा कि मैं तेरी 3 बेटियों को नहीं पालूंगा। उसने कहा, मैं तेरी 3 बेटियों को नहीं पालूंगा। अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। 2 बेटियों को बचाने के लिए मुझे तीसरी को मारना पड़ा। इस तरह जीता हुआ जंग मजबूरी में हारना पड़ा। इस तरह जीता हुआ जंग मजबूरी में हारना पड़ा। और आखिर में देखिएगा, वापस आया। उसकी बात सुनकर वापस आया तो देखा कि वो मासूम इस दुनिया से जा चुकी थी। वापस आकर देखा तो वो मासूम इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके शरीर की आधी मांस मेरी बिरादरी खा चुकी थी। फिर अपने स्वभाव के अनुसार शेष मांस को जबड़े में जकड़ लिया। उसी समय आपके सिपाही ने आकर के पकड़ लिया। हाँ, ये सही है कि मैंने मांस खाया है। ये सही है कि मैंने मांस खाया है, परंतु कुत्ता होने का धर्म भी तो निभाया है। ये सही है कि मैंने मांस खाया है, परंतु कुत्ता होने का धर्म भी निभाया है। आप जज हैं, जो भी सज़ा सुनाना हो सुनाइए, पर मुझसे पहले उस इंसानी कुत्ते को पकड़वाइए। धन्यवाद।